संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी काज का टॉपिक है अध्यात्म और प्रेम एक दूसरे के पूरक। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। अध्यात्म एवं प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ अध्यात्म है वहीं प्रेम है। अगर मानव शरीर अध्यात्म है तो प्रेम उस शरीर की आत्मा है। सांसारिक प्रेम से अलग है आध्यात्मिक प्रेम, जहाँ परमात्मा और हम होते हैं पर आसक्ति नहीं होती। यहाँ प्यार ही प्यार है, कोई संशय नहीं, बल्कि प्रेम की बहती हुई निर्मल धारा है। आज मनुष्य प्यार तो चाहता है, लेकिन कहीं कोई प्यार से बात करता है तो मन में संशय होने लगता है कि ये व्यक्ति प्यार से क्यों बोल रहा है, क्या इसको मुझसे कुछ चाहिए। इस प्रकार की सोच से घबराहट सी होती है। फिर हम उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, परंतु जहाँ ज्ञान है, पवित्र भावनाओं वाला प्रेम है, वहाँ व्यक्ति घबराता नहीं बल्कि आनंद का अनुभव करता है। इससे मन में शांति का वातावरण बना रहता है। जहाँ अध्यात्म की चिंगारी जलती है वहाँ प्रेम की निस्वार्थ भावनाएं हैं और वहाँ प्रेम का प्रकाश भी है। वहाँ मन के अंदर न तो अहंकार है और न किसी तरह का स्वार्थ है। वहाँ केवल शांति का वातावरण है। यही आध्यात्मिक प्रेम है, जो संसार से नहीं बल्कि सत्संग में बहती हुई प्रेम की अमृत धारा से प्राप्त होता है। प्रेम सोने को निखारने वाली आग की तरह है। सोना आग में तपकर निखरता है। सोने की तमाम गंदगी आग में जलकर समाप्त हो जाती है और बचता वही है जो बचने लायक है। फिर उसमें एक विशेष चमक पैदा होती है। इसी तरह इस प्रेम की आग से गुजरने के बाद हमारे अंदर का कचरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि जलकर समाप्त हो जाता है और बचता वही है जो बचने के लायक है। कहने का भाव कि विकार खत्म हो जाता है और जो सार्थक है, उपयोगी है, वह बच जाता है, क्योंकि पाप जल जाता है और पुण्य बच जाता है। यही वह प्रेम है जो हमें सत्संग से प्राप्त होता है। इस तरह स्पष्ट है कि जितना भी पाप है वह प्रेम की अनुभूति में ही पैदा होता है। जैसे प्रकाश की अनुभूति में घर के अंदर अवांछनीय सांप, बिच्छू, मकड़ी, मच्छर आदि निवास करने लगते हैं, पर जैसे ही कमरे में रोशनी जलती है तो सब धीरे धीरे भाग जाते हैं। इसी तरह प्रेम रोशनी है जो हमारे अंदर के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को समाप्त कर देता है। प्रेम होने पर मन के विकार समाप्त हो जाता है। जीवन में सकारात्मक भाव पैदा होने लगते हैं। हम इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ते हैं और जहाँ सारा संसार अपना परिवार लगने लगता है, कोई भी पराया नहीं लगता है। प्रेम एक ऊर्जा है। अगर प्रेम से उत्पन्न ऊर्जा से सृजन नहीं कर पाए, न्यापन नहीं ला पाए तो यह ऊर्जा विकारग्रस्त होकर हमारे विवेक को समाप्त कर देती है। फिर शांति नहीं मिलती बल्कि जीवन में अभिशाप बन जाता है। कहने का भाव यह है कि प्रेम के अभाव में जीवन की ऊर्जा नकारात्मक रूप धारण करके जीवन को तोड़ती है, विवेक को समाप्त कर सकती है। इस तरह प्रेम का अर्थ न्यापन है, सृजन करना है। ऐसा होने पर किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि हमें एहसास होगा कि सभी मेरे अपने हैं। फिर यह एहसास भी होगा कि जिसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वह नुकसान अंततः मेरा अपना ही नुकसान है। इस तरह प्रेम की पहली सीढ़ी है कि हम सब
भी के लिए मंगल की कामना करें। यह तभी संभव है जब हृदय में प्रेम का दीप जलेगा। ब्रह्म ज्ञान का केवल यह अर्थ नहीं कि हम केवल ब्रह्म के शब्दों की रटन करें, बल्कि मन से ज्ञान का अहंकार समाप्त करें, और यह तभी संभव है जब प्रेम हो। आग का अर्थ जलाना है, प्रेम का धर्म अभिमान को जलाना है। यह प्रेम बाजार में नहीं बिकता, बल्कि हृदय की उपज है, जिसकी शुरुआत सत्संग से होती है। भाषा के स्तर पर प्रेम शब्द को तो जाना, मगर सत्संग नहीं किया, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाषा के बदलने अगर जीवन के कोश से प्रेम सीखा होता तो परिवर्तन भी अवश्य होता। जैसे भाषा के आधार पर शब्दों द्वारा अग्नि लिखा तो इस अग्नि से जलने ही जाते। भाषा में पानी लिखा है तो इससे किसी की प्यास को बुझाया नहीं जा सकता। इसी तरह भाषा के शब्दों के प्रेम शब्द को जाना तो इससे ना कोई आंतरिक आनंद मिलेगा और न ही प्रभु की कृपा का पात्र ही बन पाएंगे। परमात्मा से संबंध भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि भाषा कोश से प्राप्त शब्द प्रेम को ही रटते रहे। इसलिए जरूरी है कि प्रेम को यथार्थ में आत्मसात करे, ताकि परमात्मा का न केवल सानिध्य प्राप्त हो, बल्कि उनसे संवाद भी बने। महात्मा कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारा प्रेम परमात्मा की ओर बहेगा, फिर तुम उसी रंग में रंग जाओगे और तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। अतीत के पापों से नहीं बल्कि आने वाले प्रेम की डफली न बजाते रहें, बल्कि आंतरिक रूप प्रेम का राग गाएं, ताकि जीवन प्रेम में घुल जाए, रच बस जाए। स्पष्ट है कि प्रेम को जुबान से नहीं, जिंदगी से जोड़ता है। याद रखना है कि मानव जीवन केवल दुखों की वेदना नहीं, बल्कि प्रेम की शहनाई भी है। शायर ने भी लिखा है, तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा मगर अगर मोहब्बत ना रहेगी। भगवान श्री राम ने इसी प्रेम के वशीभूत होकर झूठे बैर खाए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। संतों ने यही कहा कि चाहे गीता वाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्रेम ही हर पुस्तक का ज्ञान। कहने का भाव यह है कि प्रेम ही गीता है, प्रेम ही कुरान है। कबीरदास जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, ठाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अगर हृदय में प्रेम है तो गीता पढ़ना या कुरान पढ़ना सार्थक है। प्रेम के ढाई अक्षर को समझ गए तो पोथी पढ़ना जरूरी नहीं। आज के युग में प्रेम की तरह जग छिड़ी हुई है। हर इंसान के हृदय में प्रेम के अभाव में जंग की भावना है। भाई भाई मरने मारने पर उतारू है। इंसानियत खत्म हो रही है। घर एक ही है, परंतु घर के बीच में दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। जलाने के लिए माचिस नहीं है तो क्या हुआ, दिल में नफरत की आग भर दी गई है। एक दिन भगवान बुद्ध देखते हैं कि एक व्यक्ति गिरता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, परंतु दर्द के कारण उठ नहीं पाता और न ही चल पाता है। भगवान बुद्ध उसके दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं। दर्द को कम करना प्रेम करना ही तो है। भगवान बुद्ध कहते हैं, किसी को भी दुख मत दो। ईसा मसीह जी कहते हैं, पड़ोसी को कोई दुख ना दो, ऐसा काम करो। स्पष्ट है कि इंसान बनने का एक ही रास्ता है, प्रेम का। इसी प्रेम के रास्ते पर चलकर रहीम जी, कबीरदास जी तथा श्री गुरु नानक देव जी ने प्रेम की बातों को जन जन तक पहुंचाया। चांद से फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है, यहाँ से सुनिए जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर रखना,
जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबान से प्रेम की भावना से ही मंगल सोचने की कामना मन में उठती है, जो अध्यात्म का ही प्रतीक है। दूसरे शब्दों में अध्यात्म का अर्थ हर पल निरंकार का शुक्राना करते हुए प्रेम से भरपूर जीवन व्यतीत करना है। प्रेम सांसारिक वस्तु है, परंतु परमात्मा की अभिव्यक्ति का आधार प्रेम ही है। अर्थात जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जिसका ज्ञान अध्यात्म से प्राप्त होता है। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।